Hello everyone, Jai Mahakal. Welcome back to my channel. So let's continue with the vocabulary words starting from alphabet E. So हमारा जो vocabulary word E है उसमें जो 5 हमारे vocabulary words आते हैं जो हम revision पे लेते हैं जो हम already कर चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट वर्ड आता है दैट इज एटर्निटी। एटर्निटी हमने सबसे पहले सेशन में देखा था जो टाइम पर बेस्ड था। एटर्निटी का मतलब होता है एंडलेस टाइम, ऐसा समय जो कभी खत्म ना हो, अनंत काल इज एटर्निटी। सेकेंड वर्ड आता है हमारा एंथुजियाज्म, जो हमने स्ट्रेंथ में देखा था। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, है ना, बहुत एंथुजियास्टिक होना, जोश से परिपूर्ण होना। तो एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश। देन आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज एपिक। एपिक का मतलब होता है कोई महाकाव्य, कोई ग्रंथ होता है ना, जैसे द महाभारता, द रामायण, ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे एपिक स्कल्पचर्स हैं, है ना, पौराणिक ग्रंथ हैं ये हमारे। देन आपका फोर्थ वर्ड आता है दैट इज एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत विशाल, है ना, बहुत ह्यूज होना, बहुत बड़ा होना, दैट इज योर एनॉर्मस। देन योर नेक्स्ट वर्ड इज एडिबल। एडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य हो, जिसे खाया जाता हो, खाद्य पदार्थ हो, दैट इज कॉल्ड एज एडिबल। जो हमने स्पाइसेस में देखा था, जितने भी हमारे एडिबल स्पाइसेस होते हैं, खाने वाले जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, या हम एडिबल ऑयल के लिए बोलते हैं, नॉर्मली वो आते हैं ना रिफाइंड ऑयल वगैरह, उन पे लिखा होता है एडिबल ऑयल, है ना। एडिबल ऑयल का मतलब होता है जिसका आप सेवन कर सकते हैं, जो कि आप खा सकते हैं। So these were your 5 vocabulary words which were based on alphabet E. Let's continue with the vocabulary words starting from alphabet E. जो हमारे remaining 5 words हैं, जो new words हैं हमारे, उसमें आता है सबसे पहले हमारा that is eager. ईगर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। हमने देखा था ये वर्ड डी में भी, बहुत डेस्परेट होना। सी अल्फ़ाबेट सा बहुत क्यूरियस होना। तो क्यूरियस, डेस्परेट, ईगर, ये सारे हमारे तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है, किसके, उत्सुक होने के, कि बहुत ज़्यादा किसी अपन थोड़े मचलते हैं ना किसी चीज़ के लिए, या बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, हमसे वेट नहीं हो रहा होता उसके लिए, तो उसके लिए हमारा जो वर्ड आता है दैट इज़ ईगर। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, कंटिन्यू उस चीज़ के लिए आप उस पर वर्क करते जाते हो, काफ़ी हद तक आप काम करते हो किसी चीज़ के लिए, मेहनत करते हो, तो उसको हम बोलते हैं एंडेवर। एंडेवर मतलब होता है प्रयास करते रहना किसी भी चीज़ के लिए, है ना, उस चीज़ के तरफ बढ़ने के लिए हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट पे हो सकता है ना, कंटिन्यू आपका अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए उस पर प्रयासरत रहना, तो दैट इज कॉल्ड एज एंडेवर। देन आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना किसी चीज़ का, या किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को अप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्स। देन योर वर्ड इज एनहांस। एनहांस का मतलब होता है किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करना, या किसी चीज़ को बहुत रॉबस्ट बनाना, या काफ़ी बूस्टअप करना, स्ट्रांग बनाना किसी चीज़ को, तो दैट इज कॉल्ड एज एनहांस। तो एनहांस का मतलब हुआ किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाना। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, लेकिन कॉपी वो नेगेटिव सेंस में नहीं होती कि आई एम अ कॉपी कैट ऑफ इट। ऐसा होता है कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो, कि कोई अच्छी बहुत सुपर पर्सनैलिटी है, या कोई बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, कोई मेंटर है, आप उसके जैसा बनना चाहते हो, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं एम्यूलेट। सो दीज आर योर 5 vocab words. तो अभी तक हमने अल्फ़ाबेट ई से 10 vocabulary words देखे हैं। अब उन्हीं पर बेस्ड हम सेंटेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड आता है दैट इज़ एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, एंडलेस टाइम। तो स्मॉल मिनट्स व्हेन accumulated makes the mighty ages of eternity। मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म से जो कण होते हैं, मतलब मिनट्स होते हैं, वो मिलकर एक अनंत काल बनाते हैं, माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी। एंड इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है नॉर्मली दैट 2 hours मीटिंग वॉज एन एब्सोल्यूट एटर्निटी। मतलब वो 2 घंटे की मीटिंग इतनी लंबी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो एटर्निटी वर्ड हम इसमें भी
यूज़ कर सकते हैं। फाइन। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, है ना, एंथुजियास्टिक, जोश से परिपूर्ण। तो हर बाउंडलेस एनर्जी एंड एंथुजियाज्म फॉर हर वर्क इज रियली अप्रिशिएबल। मतलब उसका जो अपने कार्य के प्रति एनर्जी और जोश है वो इतना ज़्यादा है कि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है, मतलब अप्रिशिएट करने योग्य है। इसी पर बेस्ड हमारा दूसरा सेंटेंस आता है, दैट इज टीम वेलकम्ड द न्यू चैलेंज विद ग्रेट एंथुजियाज्म। मतलब टीम ने अपना जो नया चैलेंज उनको मिल रहा था, उसके किसी भी, कोई गेम हो सकता है, कोई क्विज हो सकता है, उसको बहुत ही एंथुजियाज्म मतलब जोश के साथ एक्सेप्ट किया। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है एपिक। एपिक का मतलब होता है बहुत विशाल होना या कोई महाकाव्य होना। तो शी मेड एन एपिक मिस्टेक बाय फॉरगेटिंग हर क्लाइंट्स नेम। उसने एक बहुत विशाल जो थी वो मिस्टेक करी, गलती करी कि वो अपने क्लाइंट का नाम ही भूल गई। अब आपके प्रोफेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए ना, यू शुड बी प्रोएक्टिव। एंड द रामायणा एंड महाभारता, द रामायणा एंड द महाभारता आर द एपिक स्कल्पचर्स, है ना, बहुत महाकाव्य हैं, बहुत बड़े महाकाव्य हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, है ना, बहुत बड़ा, दैट इज एनॉर्मस, ह्यूज। इसी पर बेस्ड हमारा सेंटेंस हो सकता है दैट द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस इज एनॉर्मस, मतलब बहुत बड़ा है मास्टर बेडरूम। दूसरा सेंटेंस हो सकता है कैंसर मेडिसिन एंड रिसर्च हैज मेड enormous progress over the last few decades। मतलब कैंसर की जो रिसर्च है, उसकी मेडिसिन है, उन्होंने बहुत enormous मतलब बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है कुछ सालों में, है ना, कुछ डेकेड्स में। डेकेड्स का मतलब हम जानते हैं दैट इज दशक, है ना, कुछ वो पीरियड ऑफ 10 years। तो डेकेड्स यानी सालों साल हो गए, 10 करके, राइट। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है जो खाना योग्य हो, है ना, खाद्य पदार्थ जो हमारे होते हैं जिसे हम खा सकते हैं। लाइक द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर एडिबल, मतलब ये जो पौधा है इसकी हम जो लीव्स हैं उसका सेवन कर सकते हैं, उसे हम खा सकते हैं। लाइक बेसिल लीव्स, दे आर कंसिडर्ड सो सैक्रेड एंड दे आर एडिबल टू। मतलब जो पत्तियां होती हैं तुलसी की वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं और उसे हम खा भी सकते हैं। देन आर दीज बेरीज एडिबल और पॉइजनस, मतलब क्या ये बेरीज जो हैं वो खाने लायक हैं या जहरीली हैं। सो दीज आर योर 5 sentences which are based on the vocabulary word E. Let's continue with another 5 words. So आपका नेक्स्ट वर्ड आता है eager. eager का मतलब होता है उत्सुक, है ना, एंड उसके लिए हम नॉर्मली जो वर्ड है डी में भी हमने देखा था, दैट वाज डेस्परेट, जस्ट फॉर द रिविजन। सो हमारा जो वर्ड है ईगर, उसी पर बेस्ड है हमारा सेंटेंस दैट शी वाज ईगर टू एक्सप्लोर द न्यू सिटी। मतलब नई सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ घूमने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। नेक्स्ट इज he was so eager to join his new job and meet her colleagues, his colleagues, he बोला ना मैंने, he was so eager to join his new job and meet his colleagues। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है emulate। emulate का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। कॉपी करना मतलब नकल करना वैसा नहीं हुआ, लेकिन आप उसके जैसे बनना चाहते हो, है ना, उसको फॉलो करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कोई रोल मॉडल बनाते हो, है ना। तो लाइक इट इज किसी की तरह बनने की चाहत रखना, तो दैट इज कॉल्ड एज एम्यूलेट। एम्यूलेट के लिए जो हमारा सेंटेंस आता है दैट इज शी वांट्स टू एम्यूलेट हर सिस्टर्स स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स। अपने बहन के स्पोर्ट्स अचीवमेंट की तरह वो भी वैसे ही बनना चाहती है, उन्हीं को कॉपी करना चाहती है। व्हाट आर योर टॉप सजेशंस टू एम्यूलेट मारियो स्टाइल। कोई भी वर्ड लगा सकते हैं हम जो कि एक अच्छी पर्सनालिटी जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, राइट। तो आपके क्या टॉप
टिप्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को फॉलो करने के लिए, या उसको कॉपी करने के लिए, या उसकी तरह बनने के लिए, राइट। तो दिस इज द सेंटेंस फॉर एम्यूलेट। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है, दैट इज एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, है ना, डिटरमाइंड एफर्ट्स होना, अपनी जान लगा देना उस चीज़ को देखने के लिए, उसको इतने एफर्ट्स लगा देना, किसी भी प्रॉब्लम के कॉज तक पहुंचने के लिए हो सकता है, या आपके एम तक पहुंचने के लिए हो सकता है। तो इंजीनियर्स आर एंडेवरिंग टू नो द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। इंजीनियर्स जो हैं, हमारे इंजीनियर्स जो हैं, वो प्रयासरत हैं किस चीज़ के लिए, कि क्या प्रॉब्लम की वजह हो सकती है। इसका नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ सकता है, दैट इज पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स विल अचीव सक्सेस इन देयर एंडेवर। मतलब जहाँ पे जिस फील्ड में वो प्रयासरत हैं उसमें वो सक्सेस प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। फाइन। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एनहांस। एनहांस का मतलब होता है सशक्त बनाना। तो रेगुलर एक्सरसाइज कैन एनहांस योर फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी रहने की जो है उसको सशक्त बना सकती है। और you can say you can enhance the flavor of this dish by adding fresh herbs. And one more thing which I always say, keep on practicing to enhance your skills. जो master your skills बोलते हैं उसमें हम enhance यूज़ करेंगे। enhance के मतलब अपने आप को उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना। regular practice can enhance your skills, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस आपके स्किल्स को बहुत मजबूत बनाती है, मतलब बहुत आगे बढ़ाती है। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का समर्थन करना, उसको सपोर्ट करना, अप्रूव करना। लाइक मैनी एथलीट्स एंडोर्स दिस स्पोर्ट्स ड्रिंक। स्पोर्ट्स ड्रिंक को बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कि आपको पीना चाहिए, अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए, आपको एनर्जी देती है ना। The contract was endorsed by all parties involved. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अप्रूव कर दिया गया या समर्थन किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट का, जितने भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी, मतलब सबने सपोर्ट करा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पास कर देना चाहिए। So these were your sentences which were based on alphabet E. Keep on practicing, keep on revising to master your skills, to enhance your skills. See you with some new vocabulary words starting with alphabet F in the next session. Till then, bye.